हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो एक नर्स्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ। तो वो क्या है कि जब भी हम एनोड और कैथोड को लेकर एक सेल रिएक्शन डेवलप करते हैं, सपोज़ करिए ये हमारा जो सेल रिएक्शन है दिस वन, तो इसमें जो आयरन है वो एनोड है और जो सिल्वर है वो कैथोड है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो जो एनोड है दैट इज़ जो आयरन है उसके सामने कोई भी कॉफिशिएंट नहीं आ रहा, बट अगर हम सिल्वर देखते हैं, एजी को देखते हैं कैथोड को, तो उसके आगे कौन सा कॉफिशिएंट आ रहा है 2। ठीक है, तो जब हम इसकी नर्स्ट इक्वेशन डेवलप करेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। और जितने भी आगे इनके कॉफिशिएंट्स होंगे उतनी पावर हम रेज कर देंगे। तो यहाँ पे जो एनोड है दैट इज़ आयरन, उसके आगे क्या है 1, तो उसकी पावर हम 1 रेज नहीं करते, तो पता है कि उसकी 1 है। और कैथोड क्या है सिल्वर, और सिल्वर के आगे कितना है 2, तो उसकी पावर कितनी रेज कर दी हमने 2। तो ये आपने ध्यान रखना है जब आप नर्स्ट इक्वेशन डेवलप कर रहे हो किसी सेल रिएक्शन से, तो आपने ये देखना है कि आयरन जो यहाँ पे एनोड है और कैथोड है उसके आगे कौन से कॉफिशिएंट्स हैं। तो जितनी भी कॉफिशिएंट की वैल्यू है उतनी पावर हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन की इक्वेशन में रेज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम आज न्यूमेरिकल करेंगे वो बेस्ड हैं ऑन द कंडक्टेंस, जो हमने न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले किए थे लास्ट टाइम। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं। तो इसमें क्या है, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट इफ द डिस्टेंस between the electrodes is, अगर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया है वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर, एंड the area of plates or electrodes is 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, इसका हम आंसर लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हमको उन्होंने बोला है कि आपने सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, दैट इज़ हमने जी स्टार को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने दी है कि जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं सेल में हमने डाले हैं, तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना है 1.4 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उन प्लेट्स का, या एरिया कितना है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि जी स्टार जो सेल कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है L अपॉन A, दैट इज़ लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ कितनी है 1.4 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 3.8। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.368 पर सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एक और सिंपल न्यूमेरिकल हम लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दूँ पहले। तो बड़े सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इसके। तो ये हमारे कुछ लास्ट टॉपिक ही हैं, इसके बाद हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप रिस्पांस अच्छा देंगे, फ़िलहाल तो बड़ा गंदा रिस्पांस आ रहा है आप सभी का। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं वो है कंडक्टिविटी ऑफ 0.30 मोलर solution of KCl at 298 Kelvin is 3.72 into 10 raised to power minus 2 Siemens, जो इसके यूनिट्स हैं Siemens पर सेंटीमीटर। Calculate its
मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी हमें दी गई है, तो हम इसके पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं। तो पर्टिकुलर्स क्या हैं इसके? गिवन है हमारे पास कापा, दैट इज़ कंडक्टिविटी के कितना है हमें गिवन 3.72 इंटू 10⁻⁻² साइमन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा हमें कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, दैट इज़ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितनी है 0.30 मोलर। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमने मोलर कंडक्टिविटी दैट इज़ लैम्डा एम। तो होपफुली सभी को याद होगा। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलरिटी। तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं 3.72 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.30 मोलरिटी गिवन है। तो इन सभी का आंसर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर क्या आता है 124 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही सिंपल साइज का न्यूमेरिकल है। तो एक छोटी सी एग्जांपल हम और लेंगे न्यूमेरिकल की, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगेन इसको हम रिवीज कर सकते हैं, जल्दी 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 जल्दी। ऑलमोस्ट डन एंड ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, गिवन है स्टेटमेंट में लिखता हूँ resistance of 0.5 normal solution is found to be 25 ohm. Calculate equivalent conductivity of the solution if the distance between the electrodes is 1.6 centimeter and area of electrodes is 3.2 सेंटीमीटर। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बनाकर दिखाता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। एक हमारे पास कंटेनर है जिसको हम कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इन इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया है, देन यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी है और यहाँ पे हमने उनकी कंडक्टेंस देखने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया है, और इसके बीच में यहाँ पे हमारे पास की भी है। इसमें हमने जो सॉल्यूशन एक डाल रखा है, वो सॉल्यूशन कौन सा है, KCl या कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया। तो एक सॉल्यूशन है जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है 0.5 नॉर्मल। ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं ये वाली, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.6 सेंटीमीटर, और जो इनका टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इन इलेक्ट्रोड्स का वो कितना है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है, तो हमें ये सॉल्व करना है कि इसकी कंडक्टेंस कितनी होगी।
हमने इसकी मोलर कंडक्टेंस जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम अभी इसका सोल्यूशन लेंगे। तो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉर्मेलिटी गिवन है, वो कितनी है 0.5 नॉर्मल। सेकंड हमें रेजिस्टेंस गिवन है जो सोल्यूशन ऑफर कर रहा है 25 ओम। इसके अलावा इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस गिवन है 1.6 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है इलेक्ट्रोड्स का 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमने कैलकुलेट इसमें क्या करना है, हमने कैलकुलेट करनी है इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा EQ विच इज़ कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी हमारे पास है, ठीक है, 1000 का हमें पता है, बट कापा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कापा कितना है, ठीक। तो उसके लिए हम ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। क्लियर। तो G क्या होता है 1/R, ठीक है। कंडक्टेंस G इज कंडक्टेंस, दैट इज 1/R। और G स्टार का फॉर्मूला क्या होता है L/A, ठीक। तो इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। कापा इज इक्वल टू 1/25 इंटू L कितनी है 1.6 डिवाइडेड बाय 3.2। तो ये सारी कैलकुलेशंस करके हमारे पास जो कापा की वैल्यू बनती है 2 इंटू 10⁻⁻² साइमन्स पर सेंटीमीटर, ठीक। तो हमारे पास कापा आ गया। तो कापा कैलकुलेट करके हम यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्मेलिटी। कापा कितना कैलकुलेट किया हमने 2 इंटू 10⁻² इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी कितनी है इसकी 0.5। और सारे के सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा इसका 40, और इसके यूनिट्स क्या हैं साइमन्स पर सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू।